नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। डी गुकेश ने रचा इतिहास, बने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। और आप देखेंगे कि 18 वर्षीय है ये। गत चैंपियन चीनी ग्रैंड मास्टर डिंग लेरेन को 14 बाजियों के मुकाबले में दी मात। और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। 21.21 करोड़ रुपए, 25 लाख डॉलर की इनामी राशि भी चैंपियन की डी गुकेश ने जीती। 22 वर्ष की उम्र में गैरी कास्पारोव इससे पहले सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन थे। और देखिए एक और बात बताऊं, आज के समय में खेलों में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। गुकेश डोम राजू इनका पूरा नाम है। एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और विश्व शतरंज चैंपियन है। इनका जन्म कब 29 मई 2006 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पीएम आवास योजना के तहत 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिली है। शहरों में निर्धन और मध्यम वर्ग को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 6 लाख से अधिक घरों के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। योजना के दूसरे चरण में शहरों में 5 लाख में 1 करोड़ घर बनने हैं। और योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ लगभग सभी राज्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। पीएम आवास योजना के बारे में याद रखिएगा। और देखिए जब भी आप लोग इस तरह की किसी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप लोग सरकार की पहल के रूप में आप लोग इसे बता सकते हैं। ये कब आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना? यह 25 जून 2015 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में आती है ये, ठीक है। 30 किलोमीटर पैदल चलकर 7 नक्सलियों को ढेर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने का जो लक्ष्य दिया था, इसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने दक्षिणी अबूझमाड़ में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल कर मुठभेड़ में माड़ डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी के 7 नक्सलियों को मार गिराया है। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ पर चलिए। पहले देखिए ये छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। और देखिए इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रामेन डिका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। और देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। क्या होता है नक्सलवाद? तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी आप लोग कहते हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। संसद के चालू सत्र में ही विधेयक पेश कर सकती है सरकार। व्यापक सहमति के लिए जेपीसी के पास भेजे जाने की संभावना है। और कोविंद समिति ने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है। एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने को गठित कोविंद समिति ने दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम समेत 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है। ऐसे अन्य देश जहां एक साथ चुनाव होते हैं उनमें जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस शामिल है। कोविंद का मानना है कि यह गेम चेंजर साबित होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं, पहले भी आप देखते हैं कि 1952 में पहली बार हुआ है, फिर आप देखते हैं 1957 में, 1967 के बाद आप देखते हैं ये प्रक्रिया बदल गई क्योंकि कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, फिर लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करवा लिया गया, तो ये प्रक्रिया गड़बड़ हो गई थी, वरना पहले साथ में ही चुनाव होते थे। और जेपीसी की बात करें तो संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है।
इस समिति की मुख्य सिफारिश क्या है? सरकार को एक साथ चुनाव कराने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार तंत्र विकसित करना होगा। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा। दूसरे चरण का चुनाव संसदीय चुनाव के 100 दिन के भीतर होना चाहिए। संसद में त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या किसी ऐसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं जो शेष कार्यकाल के लिए होंगे। यदि विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाएं लोकसभा कार्यकाल के अंत तक बनी रहेंगी, बशर्ते उन्हें भंग ना किया जाए। देखिए, एक साथ चुनाव होने से क्या है कि जो अभी आप देखते हैं आचार संहिता लग जाती है और हर जगह कहीं ना कहीं साल में चुनाव होते रहते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां परेशानी होती, काम नहीं हो पाते हैं। तो कहा जा रहा है कि भैया एक बार 5 साल में करवा लीजिए और फुर्सत हो जाइए 5 साल के लिए। और अभी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चुनाव होता रहे तो उसके वोट डालने जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार अभी तो वोट दे के आए थे, फिर हो रहा है, छोड़िए ना। तो कहा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो आदमी वोटर क्या करेंगे, वोट डालने भी जाएंगे, तो वोट परसेंट में भी बढ़ोतरी होगी। अब जो आप देखिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, उनकी अपनी चिंताएं हैं। उन्हें जैसे आप देखिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो देखिए राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे लोकसभा चुनाव में, और जो स्थानीय मुद्दे होंगे ना वे भूल जाएंगे। और इससे क्या रहेगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें नुकसान होगा। जैसे देखिए दिल्ली में अगर देखिए वो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक तरफा आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि किसे फायदा मिलता है, बीजेपी को पूरा एक तरफा मिलता है। और अगर दोनों साथ हों तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा और राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। तो उसी की बातें हो रही हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा का लड़ना हो तो अभी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अदालतें धार्मिक स्थलों पर दावे के ना तो नए मुकदमे सुने और ना ही आदेश दें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। या आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश में मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं, सर्वे की बातें हो रही हैं और नए नए मामले उखड़ के आ रहे हैं। तो दो समुदाय के बीच फिर से आप देखते हैं कि खाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पूजा स्थल कानून की वैधानिकता की सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने देश भर के कोर्टों को जारी किए निर्देश। सर्वे का भी कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। अभी आपने देखा है संभल में सर्वे को लेकर हुआ विवाद, वहां कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। और ये आप देखिए जो पूजा स्थल कानून है ना, विशेष कानून 1991, इसमें कहा गया था, इसमें आप देखते हैं कि एक डेट तय कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, किसी भी धार्मिक स्थल में कुछ भी हुआ हो, भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी कानून को आप देखते हैं कि चुनौती दी जा रही है। तो यही बातें देखते हैं बाकी क्या होता है। और बाबर के किट्टों को सही ठहराने को कानून नहीं बनाया जा सकता है। पूजा स्थल विशेष अधिनियम 1991 को वैधता को चुनौती देने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक स्थल को केवल देखकर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कोई भी यह नहीं बता सकता है कि यह कोई स्थान मंदिर है या मस्जिद। विवादित स्थलों का सर्वेक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी और घोरी के अवैध कार्यों को वैध बनाने में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। यह कानून पूरी तरह से भारत के संविधान के खिलाफ है। एक और आपको बता दूं कि अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया क्या मंदिर मस्जिद में रखा है, क्या इसमें हिंदू मुस्लिम करने में रखा हुआ है। हमें आगे देखना चाहिए, जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया 3000 से ज्यादा स्थल हैं कि जहां मंदिर मस्जिद का विवाद बना हुआ है, एक बैठ के समाधान निकाल देना चाहिए। इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। अब हमें चाइना को कैसे पीछे छोड़ना है, अमेरिका को कैसे टक्कर देना है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप लोग जरूर बताइएगा। नए साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सिस्टम अपग्रेड करने में जुटा श्रम मंत्रालय। ये आप देखते हैं ईपी
यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने पीएफ को की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे, उसी की बात हो रही है। जनवरी 2025 तक काफी महत्वपूर्ण तरक्की देखने को मिलेगी। झांसी में भीड़ ने एनआईए और एटीएस की हिरासत से मदरसा शिक्षक को छुड़ाया। मस्जिद से ऐलान के बाद गलियों में जुटी भीड़, पुलिस को रोका। मुस्लिम समाज के नेताओं ने बाद में शिक्षक को जांच टीम के हवाले किया। साइबर थाने में पूछताछ के बाद देर रात शिक्षक को छोड़ा गया। इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक मदरसा शिक्षक की बात हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है, एनआईए, और एटीएस मतलब आतंकवाद निरोधी दस्ते की बात हो रही है। इस सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट। मंत्री गडकरी ने नियमों की अनदेखी पर व्यक्त की चिंता भी। मरने वाले 60% की आयु 18 से 34 होती है। देख रहे हैं, प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में 1.78 लाख लोगों की मौत होती है। और आप देखते हैं, एक तो लापरवाही, फिर आप देखते हैं कि परेशानी देखने को मिलती है। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में वर्ष 2019 में संशोधन करके सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस इलाज को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो उसी की बात, क्योंकि आप देखते हैं कि इससे क्या रहेगा ना, कि अगर उसे इलाज समय से मिल जाता है तो फायदा भी होता है और बचने के चांस भी रहते हैं। गोल्डन आवर कहते हैं ना पहले शुरुआत टाइम को। अब की बार ज्यादा लंबा खिंच सकता है सर्दी का मौसम। आप देखिए, उत्तर भारत में ठंड की देर से शुरुआत मानसून की तरह विलंब से हो सकती है। सर्दी की वापसी क्रिसमस के आसपास बारिश के आसार हैं। जनवरी फरवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान है। 15 जनवरी के बाद से ठंड की विदाई होने लग जाती है, किंतु मौसम विदों का मानना है कि मानसून की तरह ही 2 हफ्ते की देरी से सर्द मौसम की होगी वापसी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। अब आप देखते हैं कि हमारे देश में तो एक तरह से क्या रहता है, होड़ लगी हुई है कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की हुई है। और आपको बता दूं कि देखिए, वो है ना, आप लोग समझते हैं ना, क्या समझते हैं कि चुनाव है यहाँ 2025 में महिला सम्मान योजना लागू की गई है, ये याद रखिएगा। असम में देखिए, स्कीम का नाम है अरुणोदय। इसमें आप देखते हैं कि कितना 1250 रुपए मिलते हैं। 2024-25 के बजट में आवंटन करोड़ आप देखिए 3800 रुपया। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना, इसमें 1000 रुपये दिए जाते हैं, इसके लिए 3000 रुपये बजट है। और दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसमें आप देखिए 2000 करोड़, 1000 रुपया दिए जाएंगे हर महीने। 2000 करोड़ रुपए का 2024-25 के बजट में आवंटन है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी 2000 रुपये दिए जाते हैं, इसमें आप देखिए 28,606 रुपये करोड़ रुपए है ये आवंटन। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना योजना 1500 रुपये हर महीने, इसके लिए 10,000 के करीब आप देखते हैं कि कितना करोड़ आवंटन है बजट में। और सालाना लागत समझी जा रही 46,000 करोड़। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली योजना हो गई 1250, इसके लिए 18,984 बजट। उड़ीसा में सुभद्रा योजना, इसमें 833 रुपये दिए जाते हैं, 10,000 करोड़ आप देखते हैं बजट की बात हो रही है। तमिलनाडु में आप देखिए मगलीर उरीमाई थोआई 1000 रुपये दिए जाते हैं, इसमें 13,700 आप देखते हैं कि बजट करोड़। बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1200 दिए जाते हैं, 14,400 आप देखते हैं महिलाओं के लिए एक तरह से है, और इसमें बजट की बात हो रही है। तो सब आप देखते हैं कि और फर्क भी पड़ रहा है ना। अब देखिए, जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही थी, वो उन्हें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली। यहीं झारखंड में आपने देखा है, उसका वहां भी फायदा मिला है हेमंत सोरेन को। तो मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लग रहा है कि भाई महिलाओं के लिए कर देंगे तो हो जाएगा। दिल्ली लोक निर्माण विभाग को मिला नया मुखिया। केंद्र सरकार ने नईमुद्दीन को की दिल्ली पीडब्ल्यूडी में प्रमुख अभियंता के पद पर नियुक्ति की है। अब शाहीन बाग निजामुद्दीन से एक बांग्लादेशी पकड़ा गया। ये आप देखते हैं कि ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से आप देखते हैं भारत में आ जाते हैं और रहने लगते हैं। दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। दिल्ली में चल रहा है ना, क्या ढूंढ रहे हैं, एक तरह से पहचान कर रहे हैं कौन बाहरी है, कौन अवैध तरीके से यहाँ रह रहा। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक समन्वित कार्य योजना पर सहमति नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि राज्य सरकार या उसकी संस्था किसी भी बहाने से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। और देखिए, एनजीटी की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों में आई है कमी, अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को जारी किए आंकड़े, विभिन्न पहलों के असर का दावा भी किया जा रहा है। ये आप देखते हैं आंकड़े हैं 2023 में दुष्कर्म के 2121 मामले और 2024 में 1919 मामले, छेड़छाड़ के 2345 2023 में थे, 1897 2024 में। यू टीचिंग के आप देखिए 381 थे, अब 343 बार मिले। आईटीपी अधिनियम उल्लंघन 59, इस बार 34 2024 में। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की पहल तो पिंक बूथ, महिला कर्मचारियों की ओर से संचालित पिंक बूथ बनाए गए। भीड़ भाड़ जगह पर होने से महिलाएं अपराध की तत्काल सूचना दे सकेंगी। हिम्मत मोबाइल ऐप, इसके जरिए महिलाएं आपात स्थिति में सीधा पुलिस को सूचना दे सकेंगी। निर्भीक योजना, स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को यौन अपराध उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। 1096 हेल्पलाइन, महिलाओं को समर्पित हेल्पलाइन से वे पुलिस नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और जिससे त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। पॉक्सो अधिनियम, इसके जरिए त्वरित जांच सुनिश्चित हो और नाबालिग के विरुद्ध अपराधों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, जब आप लोग कुछ कहीं लिख रहे हैं ना आंसर राइटिंग कर रहे हैं इस तरह के टॉपिक पर, तो ये पहले बता सकते हैं। इससे देखिए कह सकते हैं कि आप देखिए आंकड़ों में गिरावट आ रही है, अपराधों में महिलाओं की प्रति कमी हो रही है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पहली जरूरत है। जिम्मेदारियों की स्पष्टता के अभाव में लोगों की बढ़ रही मुश्किलें, अफसरों का स्पष्ट कियार एक तय न होना सुशासन में बड़ी बाधा भी मानी जाती है। और देखिए, संवैधानिक प्रावधान या कानून में सुधार जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा कहते हैं कि सांसद व विधायक निर्वाचित होने के बाद संविधान की शपथ लेते हैं और पर उस शपथ को लागू कराने का तरीका हमारे पास नहीं है। ली गई शपथ लागू कराने और इन्हें जवाबदेह बनाने के लिए तो संवैधानिक प्रावधान किया जाए या कानून लाया जाए, वरना शपथ का कोई अर्थ नहीं है। बात सिर्फ जवाबदेही तय तक ही सीमित नहीं रह गई है और अब तो ऐसे भी उदाहरण सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी जेल से महीनों सरकार चलाता रहा है। कोई भी ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं था जो उसे पद छोड़ने की मजबूर कर सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआर सुप्रीम कोर्ट में मनोज नरोला मामले में दिया फैसला याद दिलाते हैं, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को यह सोचना होगा कि वे ऐसे व्यक्ति को मंत्री न बनाएं जिन पर आपराधिक आरोप हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह सिर्फ सुझाव था, उसे बाध्यता नहीं थी। जस्टिस सिंह कहते हैं कि ऐसा ना हो, इसके लिए बाध्यता के प्रावधान किए जाएं। और अब आप तो देखते हैं कि क्या है कि अब तो जिस पर जितने बड़े आरोप हैं वो उतने चुनाव जीतने के और वो मंत्री बनने के आसार रहते हैं। राजनेताओं की आचार संहिता, अधिकारियों के लिए KRA। आम जनता अब राजनेताओं के लिए आचार संहिता और अधिकारियों के लिए स्पष्ट KRA की मांग करने लगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए एक आचार संहिता तय होनी चाहिए जिसमें उनके जनता के प्रति कर्तव्य स्पष्ट हो और उनका पालन करने पर जनता को अदालत जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश लेने का हक होना चाहिए। ऐसे ही अधिकारियों के लिए काम है कि हिलाहवाली या भ्रष्टाचार पर अनुशासनात्मक और दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उनकी सर्विस रिकॉर्ड में उनकी ऐसी हर लापरवाही को दर्ज होनी चाहिए। किसी अधिकारी के खिलाफ एक निश्चित संख्या में शिकायत आने पर निर्णायक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। तभी हम लोग असली लोकतंत्र कहलाएंगे और क्या संविधान का कोई मतलब रहेगा। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। लोकसभा ने गुरुवार को आप देखते हैं कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारों की कार्य क्षमता बढ़ाना, उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टता लाना तथा उनके बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करना। विधेयक पर हुई चर्चा
का गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया। इसके बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है। और देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को कि जब कोई कानून बनाना आता है, राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव होता है, उसे विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से जब वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, वो कानून बन जाता है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में फिर हंगामा हो रहा है। तो वही चल रही बातें। और हमारे देखिए देश में परंपरा बन चुकी है कि जब भी सत्र होगा, हंगामा होगा। लोकसभा में आज से संविधान पर होगी चर्चा, उफान पर होगा सियासी पारा। देखिए, संविधान की बात करें तो आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 में आपका अंगीकृत हो चुका था ना। और इसलिए आप देखिए 26 जनवरी को आपका संविधान दिवस मना, क्या विधि दिवस भी मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आ चुका था, तो इसलिए आप देखते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विपक्ष ने रिजिजू के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने विपक्ष के 60 सांसदों की ओर से हस्ताक्षर पत्र सभापति को सौंपा। कहा, केंद्रीय मंत्री ने किया विपक्षी सदस्यों का कान, कहा था कि वे सदन के सदस्य के काबिल नहीं है। खूब चल रहा है। आप देखते हैं कि जनता के मुद्दे गए भाड़ में, समझ रहे आप लोग। मैं इसलिए तो कहता हूं कि नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत रखिएगा। आप देखिए, दोनों सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आप देखिए किसी भी हालत में कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी ओर जाते दिख रहे हैं। सुखोई 30 विमानों व K9 हॉफिजर के लिए परियोजना को मंजूरी मिली है। मेक इन इंडिया परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आप देखिए गुरुवार को वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों और सेना के लिए 100 K9 वज्र स्वचालित हॉफिजर की 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अच्छी बात है। और इससे क्या रहेगा, गुजरात के हजीरा संयंत्र में लार्सन एंड टोब्रो 100 K9, ये आप देखते हैं कि क्या स्वचालित हॉफिजर तोप बनाएगी। लार्सन एंड टोब्रो को इन तोपों का दोबारा ऑर्डर मिला है। 100 तोपों को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। कंपनी ने हॉफिजर में स्वदेशी उपकरणों को बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लार्सन एंड टोब्रो को मिली 2 परियोजनाओं से उसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे व मध्यम फार्मों को भी आप देखते हैं मजबूती मिलने की उम्मीद है। हॉफिजर तोपों को रेगिस्तान क्षेत्र के साथ साथ लद्दाख में भी तैनात किया जा सकता है। और सुखोई 30 MKI जेट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वायुसेना के लिए 12 Su-30 MKI जेट विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उसके नासिक संयंत्र में किया जाएगा। इसकी लागत लगभग आप देखिए 13,000 करोड़ रुपए है। ये उन विमानों का स्थान लेंगे जो पिछले कई वर्षों में नष्ट हो गए। एक देश एक चुनाव का 32 दलों ने किया समर्थन, 15 ने जताया विरोध, 47 दलों ने कोविंद समिति के सामने रखी अपनी राय। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, तो अगर आपको राजनीति करना है तो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। ये राहुल गांधी आप देखते हैं कि जो हाथरस की एक घटना हुई थी ना, उन्हीं से मिलने गए हुए हैं। अनुसूचित जाति की युवती का हमला बोलकर हत्या कर दी गई थी उसमें। चलिए आप लोग देख सकते हैं, खबरें पढ़ना हो तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये राजस्थान में पहाड़ों को बचाने के लिए बनेगी नई हिल नीति। 15 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले पहाड़ों पर नहीं किया जा सकेगा निर्माण। पहाड़ियों के लिए निर्धारित की गई 3 श्रेणियां, 20 तक मांगे गए सुझाव। देखते हैं क्या सुझाव दिए जाते हैं। यह नीति प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लागू होगी। ये आप देखिए, जो सदगुरु जग्गी वासुदेव है ना, इन्होंने भारतीय संसद में व्यवधान देखना निराशाजनक है। देखिए, संसद चलनी चाहिए क्योंकि हमारा आपका पैसा पानी की तरह यहाँ बहाया जा रहा है। और सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए कि वो लकीर बने। आप समझ रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं आप, तो क्या कह सकते हैं। ये बंगाल में पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए या नहीं, अब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव सहित कुछ जजों का रोस्टर बदला। 2010 तक प्रथम अपीलों का न्यायमूर्ति यादव करेंगे सुनवाई। ये आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में इन्होंने जो बयान दिया है ना हिंदू मुस्लिम को लेकर, काफी चर्चा में बने हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में तुर्क बिरादरी के लोगों ने बोला था सुनियोजित हमला, प्राथमिकी दर्ज हुई है। यहाँ हिंसा हुई थी ना संभल में, जहां मस्जिद का सर्वे होने की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। लखनऊ इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। FBI की सूचना पर 3 दर्जन से अधिक साइबर ठगे पकड़े गए हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। आजकल खूब साइबर ठगी हो रही, थोड़े जागरूक रहिए और बच के रहिए। साइबर ठग ने 50 शिक्षकों के मोबाइल नंबर पोर्ट कर बैंक खाते से लाखों उड़ाए। ले लिए भैया। बिहार में विभाग कर्मी बनकर ई शिक्षा कोर्स ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के बारे में दी जानकारी। बिना OTP के निकाले रुपए, बगैर स्वीकृति मोबाइल नंबर अलग अलग कंपनियों में कराए पोर्ट। आप सोच लीजिए, बड़ी साजिश चलने लगी भाई। ये बदायूं में भाजपा विधायक उसके भाइयों समेत 16 पर अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने भूमि पर जबरन कब्जा किया, फिर समझौते के बहाने महिला को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वही आरोप। अरे भैया, नेता है, नेताओं कुछ भी हो सकते हैं। नेताओं के बारे में जानना, कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। पेपर लीक मामले में 16 प्रशिक्षु एसआई को मिली है जमानतें। राजस्थान के मामले की बात हो रही है। क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर रोक है? ये हाईकोर्ट कह रहा है। महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई रोक है। अब देखिए क्या निर्देश देते हैं, क्योंकि खूब यहाँ भी विवाद होता रहता है टीपू सुल्तान को लेकर। कोई इन्हें नायक मानता है, कोई खलनायक मानता है। महादेव मामले में कोलकाता के ब्रोकर गोविंद कुमार कोडिया गिरफ्तार हुए ईडी ने। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पुलिस ने से 2 कदम आगे हैं साइबर अपराधी, और सिर्फ पैसे होल्ड करवा पाती है पुलिस। साइबर अपराधियों ने कर रखा है बैंक और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारियों से गठजोड़। साइबर क्राइम थाने में नियुक्त पुलिसकर्मियों को बनाया जा रहा है सक्षम। साइबर ठगी की शिकायत मिलने पर ऐसे। देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है कि एक तो लालच में मत फंसिए, एक जागरूक रहिए, एक डर मत रहिए अंदर लाइए, तो आप बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। आत्महत्या को उकसाने के आरोप में दोषी ठहराने को केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का स्पष्ट सबूत होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के इरादे का केवल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और भाई की मौत की उच्च स्तरीय कमेटी से निष्पक्ष जांच कराए पीएम व गृह मंत्री। ये अतुल सुभाष ने आत्महत्या की हुई है ना, जो उसी को लेकर बातें हो रही हैं आजकल। तो आजकल आप देखते हैं कि बड़ा कहा जा रहा है कि जो ये कानून दे, जो चाहे दहेज की बात हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह का महिलाएं बड़ा इसका दुरुपयोग कर रही हैं। कुछ महिलाएं, देखिए, ठीक है, तो वही बात हो रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2021 में कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। इसमें आईपीसी की धारा 498 वैवाहिक महिला के साथ क्रूरता करना, 306 शामिल है, जो आत्महत्या के उकसाने के आरोप से संबंधित है। आजकल आप देखिए पारिवारिक मामले बहुत चल रहे हैं। आजकल शादियां कहाँ टिक रही हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर कानून लागू करने को लेकर नया दिशा निर्देश लगभग तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की दी जानकारी। गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामलों की हो सकती है समीक्षा। अनशन कर रहे किसान नेता ढल्लेवाल की हालत बिगड़ी, पीएम को लिखा उन्होंने पत्र। अब मैं कहता हूं ना, किसानों की भैया क्या आप समझते आए हैं, उस पर तो एक बार ध्यान देना चाहिए सरकारों को, अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के किसान भी हैं, ये भी जान लेना चाहिए। और किसानों की समस्याएं हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। कुछ भी लोग कुछ भी कहते रहें,
और देखिए वो इसलिए आप देखेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं और उस पर एमएसपी पर कानून बनाने की बात करते हैं, क्योंकि सरकारी दाम पर फसल नहीं बिक पाती। बहुत सारे किसानों की देख लीजिए, आए दिन हम लोग आत्महत्या के मामले सुनते रहते हैं किसानों के। देखिए विज्ञानी के नाबालिग बेटे ने रुपयों के लिए कर दी मां की हत्या। क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया अभी भी सोच लीजिए। आप वीआईपी स्कूलों में पढ़ाइए बच्चों को, हर कुछ पढ़ाइए, लेकिन इंसान मानव एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, इंसानियत कैसे आ सकती है, इस पर भी पढ़ाई होनी चाहिए शुरुआत से। मैं तो कहता हूँ हर कॉलेज स्कूल को 1 घंटे कम से कम इसमें इसके बारे में भी सुझाव देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बड़ी परेशानी हो रही है। समझ में रहे। भारतीय वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। भारतीय वायुसेना वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। 90 साल पुराने विमान कानून की जगह लेने वाले इस विधेयक को इस महीने की शुरुआत से संसद में मंजूरी दी थी। इसमें विमान क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और कारोबार को आसान बनाने के लिए पुराने कानून में संशोधन की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आज करेंगे कुंभाभिषेक, मोतियों से बनाया गया कुंभ कलश। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ, यह प्रयागराज में महाकुंभ भी होने वाला है। चलिए अच्छी बात है। प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में जुड़े जाएंगे अतिरिक्त जनरल कोच। अब क्या कोई लोग आएंगे, भीड़ होगी तो उन्हीं के लिए। पीएचडी छात्रा ने कानपुर की एएसपी पर किया यौन शोषण का केस, हटाए गए। अब देख लीजिए, हम लोग कहते हैं ना जिन्हें जांच होगी उसके बाद मालूम चलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि वो हमारे जो रक्षक हैं वही भक्षक निकल जाते हैं कई बार। संतों को भयभीत करती है चिलम साफी की बंदी। ये आप देखते हैं कि चिलम साफी की सजा निर्मोही अने अखाड़ा का अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास के अनुसार अखाड़ों में कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसे उन्हें नया वस्त्र पहना जाता है। वस्त्र अखाड़े की ओर से दिया जाता है। एक वस्त्र सिर पर रखते हैं जिसमें वह साफा पगड़ी बनाकर पहनते हैं। साफा गौरव का प्रतीक होता है। कुछ संत साफा नहीं लगाते हैं लेकिन उसके प्रतीक स्वरूप कपड़े को कंधे पर रखते हैं। वहीं अखाड़ों के अधिकतर संत विपरीत वातावरण में रहकर तपस्या करते हैं। ऐसे संत चिलम पीते हैं। अखाड़ों में चिलम को भगवान शंकर का प्रसाद माना जाता है। चिलम साफी बंद होने पर संबंधित संत अखाड़ा का नाम साफ नहीं पहन सकते हैं, साफा नहीं पहन सकते। उनका कार साथ कोई चिलम नहीं पीता है। चलिए ये सब देखते हैं। और गलतियों पर मिलता है दंड। ये वरिष्ठ संत की अनुमति के बिना उसकी बराबरी में बैठना, पदाधिकारी द्वारा किए गए कार्य की अनदेखी, अखाड़ों के पंचों या फिर वरिष्ठ संतों को उसे अपशब्द में बात करना, अखाड़ों के आराध्य की नियमानुसार स्तुति न करना, अखाड़े की गतिविधियों में सहयोग न करना, आर्थिक गबन का आरोप लगना, चारित्रिक दोष का आरोप लगना, आपराधिक छवि के लोगों से संपर्क न। ये गलतियां करोगे तो दंड भी मिलता है। यहाँ देख रहे हो। असम में एनआरसी नहीं तो आधार कार्ड नहीं बनेगा, जगदम्बिका पाल ने लगाई असम सरकार के फैसले पर मुहर। विपक्ष ने सरकार की आलोचना कर असम को ये आप देखिए अविकसित राज्य बताया। चलिए बाकी देखते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात हो रही है, एनआरसी की। ठीक है, एक बार आप लोग असम को देख लीजिए। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। बंगाल में एसटीपी को ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। गंगा का कैसे होगा इलाज। आप देखते हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात हो रही है उन्हीं की, और गंदे नालों को आप देखिए नदियों में छोड़ दिया जा रहा है। गंदे पानी में कैलिफॉर्म की संख्या भी घटी। ये आप देखते हैं उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आप खुद सोच के देखिए, गंगा नदी के लिए आप देखते हैं कितना नमामि गंगे, दुनिया भर की योजनाएं लाई गई, इतना पैसा खर्च किया गया, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उसमें गंदगी बनी हुई है। तो उन्हीं को लेकर ये बातें की जा रही हैं। बंगाल में नदियों के जल की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। जैसे मोहम्मद के नेटवर्क पर शिकंजा, एनआईए की 8 राज्यों में छापेमारी हुई है। पीएम मोदी करेंगे 25 को करेंगे कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास। अच्छी बात है। आप देखते हैं 25 दिसंबर को।
और इस परियोजना से आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। और आप देखते हैं इससे पहले 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल से में बताया केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में 8.11, उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। खेती के साथ साथ उद्योग धंधे भी विकसित होंगे। इसी तरह बरसों से लंबित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पूरे चंबल क्षेत्र की दिशा बदल देगी। उन्होंने कहा कि 24 तो उसी की बातें हो रही हैं। ये 26 आप देखते हैं मोहन यादव कह रहे हैं 26 जनवरी से प्रदेश में युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। ये आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अर्धसैनिक बल में 46,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति को कलकत्ता हाईकोर्ट की हरी झंडी दी गई। बंगाल के 38 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका के कारण कोर्ट की कलपीठ ने लगाती थी ना रोक, उसी की बातें हो रही। ये आधा सेंटीमीटर ऊंचाई को लेकर था इसमें विवाद। भारत को 2030 तक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री कह रहे हैं। दुश्मन के ड्रोन को हवा में मार गिराएंगे स्वदेशी हंटर और किलर। सेना की टाइगर डिवीजन के अधिकारी ने तैयार किया दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने वाली उन्नत तकनीक का टुइरा अटैक सिस्टम। एआई आधारित होगी प्रणाली एआई से लैस होगी और ऐसे में स्वयं आसपास में इसे दुश्मनों के हमले से पहले भी सक्रिय किया जा सकता है। खतरा देखकर तुरंत किलर को सक्रिय कर सकते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। अच्छी पहल है। नेफ्ट से 12 से 13 अरब डॉलर का तेल खरीदेगी रिलायंस। जीएसटी घटे तो रफ्तार का पकड़े फुटवियर उद्योग। 1,000 रुपये मूल्य तक के फुटवियर पर 12% जीएसटी से संकट में बहादुरगढ़ का कारोबार। 80 लाख फुटवियर हर रोज बनते हैं बहादुरगढ़ के उद्योग में। 50,000 करोड़ रुपए है यहाँ के उद्योग का सालाना टर्नओवर। 50% हिस्सेदारी है बहादुरगढ़ की कुल फुटवियर निर्यात में। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। 2500 फैक्ट्रियों में बनते हैं नॉन लेदर फुटवियर बहादुरगढ़ में। 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है नॉन लेदर फुटवियर पार्क में। एक जीएसटी 2017 में हुआ था। तो आप देखिए इस तरह के जो भी उद्योग धंधे हैं काफी रोजगार मुहैया कराते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर अक्टूबर में 3.5% रहेगी और जोमेटो को 803.4 करोड़ का जीएसटी मांग नोटिस थमाया गया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ना। विकसित बनने के लिए भारत को करने होंगे बड़े सुधार। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी का 1/4 बनने में लग जाएंगे 75 वर्ष। 3 बड़े सुधार की बात हो रही। भारतीय कंपनियां तेजी से करें अपना विस्तार। महिलाओं को इकोनॉमी में मिली बड़ी भागीदारी। ऊर्जा उपभोग के मामले में भारत अपनी अक्षमता दूर करे। चलिए अच्छी बात है। देखिए विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने का देखेगा असर। तो ये सब सुझाव दिए जा रहे हैं। विश्व बैंक की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $37,683, जबकि उसी वर्ष भारत में ये आय आप देखिए $2,393 है। तो दोनों में अंतर समझ सकते हैं क्या हाल है। ऐसे में भारत भी लगातार कम मध्यम आय वाले देशों प्रति व्यक्ति आय 1136 से $4,465 की श्रेणी में बना हुआ है। यह आप देखेंगे कि अब तक 3.08 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इस साल 1 अप्रैल से 27 नवंबर के बीच 3.08 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो 2023 की इसी अवधि की तुलना में 46.31% अधिक है।
ईसीबी ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कटौती की है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने। भारत ने तय की ग्रीन स्टील की परिभाषा। अगले 6 साल में स्टील उत्पादन में 12 करोड़ टन की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। इस क्षमता का विस्तार ग्रीन स्टील से होगा। ऐसे तय होगा ग्रीन स्टील। बिजली खपत के आधार पर जैसे एसी और फ्रिज की रेटिंग की जाती है, वैसे ही ग्रीन स्टील की रेटिंग की जाएगी। 1 टन स्टील के फिनिश्ड प्रोडक्ट के निर्माण में 2.2 टन से कम कार्बोत्सर्जन पर उसे ग्रीन स्टील माना जाएगा। अगर कार्बोत्सर्जन 1.6 टन से कम है तो उसे 5 स्टार रेटिंग, और 1.6 से 2 टन के उत्सर्जन पर 4 स्टार रेटिंग, तो 2.01 से 2.2 तक आप देखिए कार्बन उत्सर्जन होने पर 3 स्टार रेटिंग दी जाएगी। स्विच मोबिलिटी ने भारत और यूरोप के लिए लॉन्च की ई बस, इलेक्ट्रिक बस। नवंबर में खुदरा महंगाई में राहत 5.68% पर आई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी से घटी है मुद्रास्फीति। नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर घटकर 9.04% रही और महंगाई दर में नरमी जारी रही। तो फरवरी में आरबीआई की तरफ से नीतिगत ब्याज दरों में की जा सकती है कि कटौती। और देखिए, अगर हम बात करें आरबीआई की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। केंद्रीय बैंक 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली में सबसे कम महंगाई तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक देखने को मिल रही है। 400 अरब डॉलर के पार हुई मस्क की कुल संपत्ति। देख लीजिए, अडानी की 9 कंपनियों के शेयरों में उछाल। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में सबसे ज्यादा 6.15% की रही। बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से 236 अंक लुढ़का बीएसई सेंसेक्स और 20.37 गुना सब्सक्राइबर हुआ वन मोबीक्विक आईपीओ। फिनटेक कंपनी है सब। बैंकों का एनपीए किया कम, कर्मचारियों का भी रखा ख्याल, वित्त मंत्रालय कह रहा है। मुंबई में मानवता शर्मसार, बस हादसे के बाद सबसे चुराए कंगन। मैं कह रहा हूं ना कि अभी भी सोचने का वक्त है हम सबके पास। हम लोग किस ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लीजिए। तोसा खाना संबंधी नए केस में इमरान बुशरा बीबी पर आरोप है। देख लीजिए आप लोग। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। बाइडेन ने 1500 की सजा घटाई, 29 को दी माफी। आधुनिक इतिहास में एक दिन में की गई सबसे बड़ी क्षमादान की घोषणा है। अधिकारियों के लिए अग्रिम क्षमादान जारी करने पर भी कर रहे हैं विचार। और आपने देखा होगा कि क्या है ना, ये अब हट जाएंगे, जनवरी तक इन्हें कहा है, जनवरी में शपथ ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे का इस्तीफा का ऐलान। काश पटेल का रास्ता साफ हुआ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कदम का स्वागत करते हुए जताई खुशी। बोली, पटेल एजेंसी के इतिहास में नेतृत्व के लिए सबसे योग्य नाम व्यक्ति हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बना रहे हैं, समझ रहे हो। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने ट्रंप। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर आयोजित के दौरान ये संबोधित करते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब आप सोचिए, 2020 में जब चुनाव में हारे थे तब ऐसा माना जा रहा था कि अब कैरियर खत्म है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन देखिए फिर से उभर के आए हुए हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं मेहनत करिए। सीरिया में सुरक्षा बलों का विघटन होगा, बंद होगी जेल। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अशांति फैली। रूस, यूक्रेन, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ दक्षिण कोरिया है, ये सीरिया देखने को मिल रहा है। यहीं इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तख्ता पलट हो गया ना। बांग्लादेश के कोर्ट में चिन्मय मामले में एक और याचिका। हिंदू संत की जमानत पर शीघ्र सुनवाई की मांग की जा रही है। बाकी देख ही रहे। महात्मा गांधी की माला को नहीं मिला खरीदार। 1930 के दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी को माला भेंट किए जाते समय का चित्र है ये शुरुआत बोली आप देखते हैं 21 से 32 लाख रखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप अवैध आप्रवासियों को निकालने के लिए अमेरिकी सेना का करेंगे इस्तेमाल। अमेरिकी कानून आमतौर पर घरेलू कानून प्रवर्तन में सेना के उपयोग से रोकता है। अवैध आव्रजन का देश पर आक्रमण मानता हूं, जिसे रोकना जरूरी है, ट्रंप कह रहे हैं। कहा, मैंने उन्हें बाहर करना चाहता हूं, उन देशों को उन्हें वापस लेना होगा। और ट्रंप ने शी जिनपिंग सहित विश्व के कई नेताओं को आमंत्रित किया है। अब देखते हैं शपथ में अपने में। स्कॉटलैंड के भारतवंशी शैडो मंत्री का हिंदी में संदेश देने का आग्रह। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बोले, षड्यंत्रकारियों से अंत तक लड़ूंगा।
वहां भी अशांति फैली हुई है। भारत के बटर चिकन की मुरीद हुई पूरी दुनिया। दुनिया के 50 बेहतरीन व्यंजनों की सूची में मिली जगह। भोजन और यात्रा से संबंधित टेस्ट एटल्स जारी की रैंकिंग में। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने गाजा में अविलंब स्थायी युद्ध विराम की मांग की हुई है। इंडोनेशिया के प्रस्ताव के पक्ष में 158 देशों का मतदान। इजरायल अमेरिका ने किया प्रस्ताव का विरोध। दुनिया में बड़ी अशांति ही चल रही है। संयुक्त राष्ट्र में 193 मेंबर हैं जिन्हें प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक स्टेडियम पर अंतिम बार टेस्ट खेलने उतरेगी भारतीय टीम। 2032 में ओलंपिक व पैरालंपिक के लिए स्टेडियम का किया जाएगा पुनर्निर्माण। अगले वर्ष करेंगे अंतिम टेस्ट की मेजबानी। आईजीयू चुनाव में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को होने वाले भारतीय गोल्फ संघ के चुनाव की बात हो रही है। निशानेबाजी को अलविदा कह सकते हैं विजय कुमार। ओलंपिक रजत पदक विजेता है। अंडर 19 महिला एशिया कप में कप्तान होंगी निक्की। हरी पिच कर रही हैं बल्लेबाजों का इंतजार। कल से खेला जाएगा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच। दिल्ली के सामने एमपी को चुनौती। बड़ौदा से होगी मुंबई की भिड़ंत। क्रिकेट की बात हो रही है। ये आप देखिए अंडर 19 महिला एशिया कप में कप्तान होंगी निक्की। ये गुकेश की बातें हो रही हैं। देखिए अच्छी बात है। डोमाराजू गुकेश इनका पूरा नाम है। मैनचेस्टर सिटी की एक और हार। बार्सिलोना और आर्सेनल जीते। बेटे के लिए पिता ने दांव पर लगाया था कैरियर। चलिए ये सब आप लोग देखिए। जातियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए हम की भावना से करें काम। चलिए शीघ्र शुरू होगी। राम दरबार की स्थापना पूर्ण हो रहा है। गुड़ मंडप चंपत राय कह रहे हैं। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती। परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। संसद पर आतंकियों ने किया हमले का दुस्साहस। 2001 में आज ही 5 आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच 4.5 घंटे चली मुठभेड़ में पांचों आतंकियों को मार गिराया गया था। हमले में एक माली, 2 सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस के 6 जवान बलिदान हो गए थे। नीदरलैंड के एवेल तस्मान आप देखते हैं कि ने न्यूजीलैंड की खोज की। 1842 में आज ही नीदरलैंड के खोजकर्ता एवेल तस्मान ने साउथ आइलैंड को देखा था और इसे उन्होंने शुरू में स्टेटन लैंड्स नाम दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि यह दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। साल भर बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर न्यूजीलैंड रख दिया था। सादगीपूर्ण जीवन शैली की मिसाल माने जाते हैं पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर का जन्म 1955 में आज ही गोवा में हुआ था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान आरएसएस से जुड़ गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 1994 में गोवा की विचारधारा की गोवा की विधानसभा में विधायक बने और वह 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी चुने गए। साल 2014 में देश के रक्षा मंत्री बने। उनके कार्यकाल में ही भारत ने गुलाम जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। विरोधी दल के नेता भी उनकी सादगीपूर्ण जीवन शैली के मुरीद थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी अक्सर स्कूटर से विधानसभा जाते थे। किसी टी स्टॉल पर रोककर चाय भी पीते हुए दिख जाते थे। बहुत कम नेता होते हैं ऐसे। जहरीली हवा हर साल ले रही 15 लाख लोगों की जान। मैंने कहा था ना वायु प्रदूषण से 15 से 16 लाख लोगों की मौत होती है हर साल भारत में। हवा में 1 घन मीटर क्षेत्र में प्रति 10 माइक्रोग्राम PM 2.5 वृद्धि से 8.6% बढ़ जाती है मृत्यु दर। 2009 से 2019 के बीच हर चौथी मौत में वायु प्रदूषण भी बना कारक। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल करने होंगे उपाय। और 82% आबादी। शोध टीम ने यह भी पाया कि भारत की लगभग 82% आबादी करीब 110 करोड़ लोग अधिक वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर वाले क्षेत्र में रहती है। और बता दें कि सूक्ष्म पकड़ पदार्थ या PM 2.5 प्रदूषण 2.5 माइक्रोन व्यास से कम आकार के कणों के कारण होता है। व्यायाम से मांसपेशियों में ऊर्जा पैदा होने का राज आया सामने। अनुसंधान कह रहा है। आज रात देखने को मिलेगी उल्काओं की आतिशबाजी। शुक्रवार रात से चरम पर रहेगी रोमांचक खगोलीय घटना। इसमें 150 प्रति घंटे की रफ्तार से सैकड़ों जलती उल्काओं को देखे जाने की संभावना है। चिड़ियाघर में दुबला पतला मगरमच्छ देख लोग हैरान हुए। चाइना की बात हो रही है। बीजिंग
ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़ पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।